अस्सलामुअलैकुम। कहीं हम सारी कौम भकारी तो नहीं बनती जा रही। इस मौजू पर मोहतरमा सुमेरा हमीद साहिबा ने लिखा है कि ये जो बात मैं करने लगी हूँ ये आपको दुख दे सकती है, लेकिन बेहतर है कि इस बात को अच्छी तरह से समझें, गौर करें और फिर आसपास का मुशाहिदा करें। वो कहती हैं कि मेरे फेसबुक पेज पर बेशुमार मैसेज आते हैं कि अपनी किताब मुझे गिफ्ट कर दें, ये दे दें, वो दे दें। ऐसे कमेंट्स भी शायद आपकी नज़रों से गुजरे हों और आपको शायद ये लगता हो कि ये मजाकन कहा जाता है, लेकिन मैं संजीदा वाले मैसेजेस या रवैये की बात करने जा रही हूँ। फिर वो कहती हैं कि मैंने एक फीचर लिख कर रखा हुआ है कि पाकिस्तान में कैसे मांगने की आदत बीमारी की तरह बढ़ और फैल रही है। वो कहती हैं कि मैंने ये फीचर शेयर नहीं किया, आप बुरी तरह से हर्ट हो सकते हैं। उस फीचर में लिखी चंद सतरें शेयर कर रही हूँ। फिर सुमेरा साहिबा कहती हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जाते हुए एयरपोर्ट एंट्री से ही मांग तांग शुरू हो जाती है, वापसी पर उससे बदतरीन हाल होता है, ख़ासकर अगर आप यूरोप के किसी मुल्क से आए हैं या वहाँ जा रहे हैं। फिर वो कहती हैं कि मेरी ट्रॉली एक आदमी ने अपनी तरफ घसीट ली और उस पर कब्ज़ा कर लिया कि मैं इसे कुछ दे कर जाऊँ। लंबी बात मुख्तसर कि मैंने बैग की जिप खोली तो उसने बाकायदा अंदर झांक कर देखा। वो मुझसे यूरो मांग रहा था, उसे यूरो ही चाहिए थे। वजह यह है कि हम एक फ़र्द, ख़ानदान और कौम की हैसियत से मांगना सीख चुके हैं। हमें हर चीज़ चाहिए और चाहिए भी मुफ्त। हमारी तरजीहात इतनी क्यों गिर चुकी हैं? हमने अपने आप को पस्त करना शुरू कर दिया है। हम देने वाले बनने की बजाय लेने वाले क्यों बनते जा रहे हैं? हर शख्स किसी न किसी अंदाज में मांग रहा है। हर शख्स मांग तलब नज़रों से देख रहा है। हर शख्स मांग तलब बातें कर रहा है, घेर रहा है कि कुछ निकालो, कुछ दो मुझे। सुमेरा साहिबा कहती हैं कि मैंने मॉरिशस में एक रेस्टोरेंट से खाना खाया और बिल में टिप ऐड करने के लिए कहा तो वेटर ने शिद्दत से इनकार किया कि टिप नहीं चाहिए। ये इनकार खाली खुली नहीं था, उसने शिद्दत से इनकार किया और वाकई में बिल की रकम में टिप शामिल नहीं करवाने दी। जबकि मॉरिशस एक गरीब मुल्क है, वहाँ कोई आपकी तरफ कुछ दे दो वाली नज़र से नहीं देखेगा। बहुत से लोग यूरोपियन कल्चर की तरह कॉइन बॉक्स रखते हैं, लेकिन मजबूर नहीं करते कि देकर ही जाना। आप गौर करें, बयान किए गए इन दोनों वाक़यात में रवैयों का फ़र्क है, गैरत और ख़ुददारी का। आप घर से बाहर निकलें, आप बाज़ार में हैं, रेस्टोरेंट में या फिर शॉपिंग मॉल में, ये मांग कल्चर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में दिखाई दे जाएगा। क्यों? हम तो मुसलमान हैं, हमें तो ये नहीं सिखाया गया। शैब अभी तालब में पेट पर पत्थर बांधे गए, वावेला किया न दहाई दी। बेशुमार गैरतमंद लोग कभी किसी को हवा ही नहीं लगने देते कि उनके हालात बदतरीन जा रहे हैं। फिर हमारी नीयतें क्यों ख़राब हो चुकी हैं? माइकल एंजेलो कहता है कि अपनी नज़र बुलंद रखो तो तुम भी बुलंद हो जाओगे। हमने लेने वाली नज़र ही क्यों रखी हुई है, देने वाली क्यों नहीं? हम अपनी शख्सियत में बुलंद क्यों नहीं हो रहे? याद रखें कि एक एक रवैया हमारी शख्सियत की अक्कासी करता है। स्कूल में एक लड़की थी, मुआशी हालात बहुत ख़राब थे। ब्रेक के वक्त वो क्लास से बाहर चली जाती थी। क्लास में बहुत सी लड़कियों ने उसके साथ लंच शेयर करना चाहा, लेकिन उसने कभी ये ऑफ़र कबूल नहीं की, इसलिए कि वो शख्सियत साजी कर रही थी, वो अपने किरदार की तामीर कर रही थी। चार नवाले खाने में कुछ नहीं जाता, लेकिन फिर आदत बन जाती है। आदत से शख्सियत बनती है, और जब कोई अमल शख्सियत का हिस्सा बन जाए तो वो जान नहीं छूटता। अपनी शख्सियत पर तवज्जो दें और ये कहना छोड़ दें कि अफोर्ड तो कर सकता हूँ, लेकिन गिफ्ट की अपनी ही बात होती है। गिफ्ट देने वालों में शामिल हों, लेने की तमन्ना छोड़ दें। मुफ्त की, कहीं से कुछ भी मिल जाए वाली चीज़ की तवक्को ख़त्म कर दें। आपका ज़ोर बाजू कहाँ है? आपकी खुददारी कहाँ है? आप क्यों ये गुमान रखें कि बिल फ़लाँ दे देगा, काश फ़लाँ मुझे कुछ उधार या कुछ और देकर भूल जाए। ये लंच और पिज़्ज़ा के पैसे, संडे ब्रंच और पेट्रोल के खर्चे क्यों बचें इनसे? क्यों उम्मीद रखें कि सामने वाला अदा कर देगा? ये चंद हज़ार बचाकर आप क्या तीर मार लेंगे? अगर ग्रुप में जाते हैं तो किसी से कोई तवक्को मत रखें, किसी की तरफ मत देखें। अगर कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस चीज़ की तरफ मत देखें, उसकी बात ना करें। किसी को एहसास न दिलाएं कि आप फ़लाँ फ़लाँ चीज़ से महरूम हैं।
کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ نیت بلندی کی ہو تو اللہ تعالیٰ بلند مواقع ہی دیتے ہیں۔ جب نیت ہی پستی کی ہوگی تو پستی ہی ملے گی۔ اپنی شخصیت کو بلند رکھیں، پست حرکتیں چھوڑ دیں۔ انسان بھی اور قوم بھی وہی کامیاب ہوتی ہے جو غیرت مند ہوتی ہے، جو اپنی غیرت کی لاج رکھتی ہے۔ دینے والوں میں سے بنیں، لینے کے لیے صرف اللہ کی طرف دیکھیں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ افورڈ نہ کر سکنے کی بات ایک غیر ضروری دلیل ہے جو مانگنے والی صفت پر پردہ ڈالنے کے لیے رکھی گئی ہے، ایسی صفت جو خودداری کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ مدد امداد میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دین نے یہ تعلیم دی ہے کہ امداد اتنی ہی کرو جو مدد لینے والے کو ناکارہ نہ بنا دے، کیونکہ دین خودداری کا طرفدار ہے۔ جاپان کی ایک کامیاب پاکستانی شخصیت رانا عابد حسین سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا جاپان کی ترقی کا راز کیا ہے اور ہم پاکستانی کیوں ان کی طرح محنتی نہیں بن سکتے؟ رانا عابد کہنے لگے جاپانی کام کے لیے زندہ ہیں اور ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں، یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ پھر کہنے لگے ایک جاپانی اپنا پیٹ کاٹ دے گا لیکن بھیک نہیں مانگے گا، اتنی خودداری ہے ان میں۔ خودداری پر ہی اقبال کا بھی ایک کمال کا شعر ہے جو پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ تو اگر خوددار ہے منت کشے ساقی نہ ہو، عین دریا میں حباب آسا نگو پیمانہ کر۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو، یعنی اگر تجھ میں خودداری ہے تو بھی بلبلے کی طرح کا رویہ اختیار کر کہ جو سمندر کے سینے پر بھی خود کو الٹا کر کے سمندر کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مجھے تجھ سے کچھ نہیں لینا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔